नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, प्रकृति के साथ रहना मनुष्य का सबसे बड़ा अच्छा समय होता है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य का बहुत बड़ा साथी है। कोहरा हमें सीख देता है कि जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई नहीं दे, तो व्यर्थ की कोशिश करने की बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। सफलता आपके कदमों में होगी। और एक बात ध्यान रखना, अनावश्यक इच्छा का त्याग करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। साथियों, ओम नमो नारायण। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के दर्शकों को मेरी ओर से ओम नमो नारायण। 14 मई 2025, लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव की राशि अधिपति बुध देव है और क्लासिक में बुध देव को बृहस्पति देव की संतान माना है। हाँ, जैसा कि शास्त्र कहते हैं कि बुध देव चंद्रदेव के पुत्र है, तो बहुत सी चीजें हैं जब वो बुध देव की राशि मिथुन में बृहस्पति देव प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। बृहस्पति देव प्रत्येक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। तो 14 मई 2025 रात्रि 10:50 पर के आसपास बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय धनु लग्न है और धनु लग्न के राशि अधिपति बृहस्पति देव है और लग्नेश बृहस्पति देव सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। सूर्यदेव बुधदेव के साथ मेष राशि पंचम भाव, मंगलदेव कर्क राशि अष्टम भाव, चंद्रदेव वृश्चिक राशि 12वें भाव, शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव मीन राशि चतुर्थ भाव और केतुदेव कन्या राशि 10वें भाव में से। ये उस समय ग्रह योगायोग है जब बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आए। लगभग 2 जून 2026 तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन इसी बीच बृहस्पति 10 जून 2025 को अस्त होंगे और 6 जुलाई 2025 को पुनः उदय होंगे। 18 अक्टूबर 2025 शाम 7:46 पर अतिचारी गति से अपनी उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, ये जो डेट मैं बोल रहा हूं कि 18 अक्टूबर 2025, ये डेट 2025 से लेकर 2033 तक, ये जो 8 साल है, क्लासिक और हमारा शास्त्र ये कहते हैं कि इन 8 सालों में बृहस्पति देव प्रत्येक साल अतिचारी गति से संचरण करेंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संचरण होगा और ये बताना बहुत जरूरी है। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। 5 दिसंबर 2025 बृहस्पति देव वक्री अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च 2026 बृहस्पति देव सुबह 8:56 पर मार्गी होंगे और 2 जून 2026 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर्क राशि में आ जाएंगे। मित्रों, साथियों, वीडियो बनाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैदानी ज्योतिष पर चराचर जगत पर बृहस्पति देव के मिथुन राशि में संचरण का और अतिचारी गति 18 अक्टूबर जो अतिचारी गति करेंगे, उसका एक विशेष प्रभाव रहेगा। साथियों, अर्थ धर्म ज्ञान सुख समृद्धि आर्थिक संपन्नता भौतिक क्षेत्र में उन्नति दान पुण्य इन सब के कारक देवता बृहस्पति देव है। गोचर में बहुत कुछ परिवर्तन बृहस्पति देव की वजह से होगा। पुनर्जन्म के कर्म भी बृहस्पति देव से देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कितनी उन्नति करेगा, यह जानकारी बृहस्पति देव से मिलती है। तो देवगुरु बृहस्पति धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ की दाता है और नवग्रह में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। महिलाओं के लिए बृहस्पति जीवन साथी का कारक है और पुरुषों के लिए धन का कारक है। यदि चंद्र लगन से देखा जाए तो आपकी जन्म राशि से दूसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में गोचर वर्ष बृहस्पति सदैव उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। बाकी शेष भाव में कुछ कम फल प्रदान करते हैं और कुछ भाव में प्रतिकूलता भी प्रदान करते हैं। मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छा हो या चाहे बुरा, अच्छे भाव में बैठेंगे अच्छा फल और बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरा वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग वृद्धि कारक है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 गोचर में एक अद्भुत लाभकारी योग बनेगा, लेकिन मैदानी के हिसाब से अतिचारी गति कुछ
अलग तरह का संकेत दे रहा है। उस विषय पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति मृगशिरा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव है। बृहस्पति देव और मंगलदेव में अनुकूल मित्रता है। पिछले 50-55 सालों के अनुभव से कहता हूं कि बृहस्पति देव मृगशिरा नक्षत्र में जब संचरण करेंगे तभी सभी जातक अपने कार्य में बहुत सजग, बहुत चौकन्ना और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। न चाहते हुए व्यक्ति चारों ओर से चौकन्ना रहेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का जो सिंबल है वो हिरण का सिर है, और हिरण का सिर यानी गति, हिरण में गति बहुत ज्यादा है, वो तेज गति से भागता है। जिस भाव में बृहस्पति विराजमान होंगे उस भाव में एक विशेष गति आएगी, चपलता आएगी, चंचलता आएगी। उस भाव के कारकों के प्रति आप स्वतः ही सजग हो जाएंगे। जैसे यदि बृहस्पति पंचम भाव में है तो संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, खेल के मैदान को लेकर युवा सजग रहेंगे। इन सब को लेकर व्यक्ति सजग हो जाएगा। यदि धन भाव है तो धन को लेकर सजग होगा, और कर्म भाव में है तो काम को लेकर, नौकरी लेकर सजग होगा, जॉब को लेकर सजग होगा। 2025 की अभी पहले चर्चा कर लेता हूं। 13 जून को बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु देव। यह समय एक विशेष तरह का दुस्साहस का होगा। आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। हर क्षेत्र में आप विस्तार के बारे में सोचेंगे और बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे। यह प्रभाव उस भाव पर भी पड़ेगा जिस भाव में बृहस्पति देव संचरण करें या जिस भाव में राहु देव संचरण करें। 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन और कर्क दोनों में आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति देवता बृहस्पति देव है। आपकी सोच में बृहस्पति देव का प्रभाव आएगा, यानी वैचारिक क्षमता, ज्ञान, धर्म, आराधना, आध्यात्म, ये सारी चीजें प्रभावित होगी। पुनः एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। बृहस्पति देव उच्च शिक्षा, सौम्य विचार, सकारात्मक सोच, भाग्य, संतान, बैंक बैलेंस, लीडरशिप, धर्म, देश विदेशों का भ्रमण, इन सब के कारक बृहस्पति देव कहीं न कहीं आपको इन सब कार्यों में सुख प्रदान करेंगे। वास्तव में बृहस्पति देव यदि आपके लिए शुभ प्रभाव में विराजमान है, शुभ स्थान में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे, तो निश्चित इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति आप होगी। गोचर का फल बहुत प्रभावशाली रहेगा। अब मैं आपको यह जनाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं कि मैदनी ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं। चराचर जगत में 14 मई 2025 से लेकर 2033 के बीच में बृहस्पति देव की अतिचारी गति प्रत्येक साल में होगी, और इस गति की वजह से बहुत कुछ बदलने वाला है। इन वर्षों में प्रत्येक साल में एक बार, 8 साल है, ये 8 साल है 2025 से 2033 तक। इन 8 सालों में बृहस्पति देव फास्ट फॉरवर्ड मोशन में गति करेंगे। ये 8 साल विश्व के लिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से परिवर्तन के अनेक संकेत मिल रहे हैं। जिन जिन चीजों के कारक बृहस्पति देव है उन सब में भारी मात्रा में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत नजर आ रहा है। भारतीय क्लासिक में ज्योतिर्विद वैद्यनाथ जी ने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, फाइनेंस, बैंकिंग, आध्यात्मिकता, धर्म, स्पेस, वेदर, क्लाइमेट, न्यायिक व्यवस्था, मेडिसिन के क्षेत्र में बृहस्पति का विशेष प्रभाव है, और इस क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। सभी ग्रहों के साथ वर्ष में एक बार 8 साल तक बृहस्पति देव की गति में परिवर्तन आएगा, और 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक प्रत्येक साल में एक बार अतिचारी गति से भ्रमण करेंगे, और ये 8 साल विशेष परिवर्तन के संकेत दे रहे। ज्योतिर्विद आचार्य मिश्र ने एक जगह कहते हैं कि जब बृहस्पति देव अतिचारी होंगे तो कुछ एरिया में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे और कुछ एरिया में नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, साथियों, 13 साल के बाद बृहस्पति देव का संचरण मिथुन में हो रहा है, और एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। इसलिए मैं 10 से 12 मिनट इसकी भूमिका जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह लगता है कि आपको भूमिका को नहीं सुनना है और राशिफल पे जाना है तो YouTube में फॉरवर्ड की व्यवस्था है, आप जरूर जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरा सुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको चीज समझ में आ रहा है कि मैं ये राशिफल क्यों बता रहा हूं, न मना रहे। मित्रों, साथियों, अध्ययन, अनुभव, आचार्य के मतानुसार स्पेस के कारक बृहस्पति देव है। स्पेस की वेदर और स्पेस में बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। इसका संकेत पंडित कल्याण वर्मा जी ने भी एक जगह दिया है। आकाशाम गुरु यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन अपनी चरम सीमा पर होगा।
स्पेस की यात्राएं बढ़ेगी और स्पेस को लेकर बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। स्पेस के वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर बहुत सी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, विश्व के राष्ट्रों में सीमा विवाद जमीन पर नहीं, स्पेस पे भी इस विषय को लेकर टकराव और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। क्लासिक में, ज्योतिष में एक सूत्र मिलता है, कोश स्थलम जीवातः, यानी पूरे विश्व में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का संकेत मिल रहा है। यानी जो इकोनॉमी है विश्व की, किसी एक व्यक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी भाई। इकोनॉमिक रिफॉर्म का संकेत नजर आ रहा है विश्व में। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा विश्व में, ऐसा नजर आ रहा है। जब बृहस्पति देव अतिचारी गति में संचरण करेंगे, और ये 8 साल में एक बार, हर साल एक बार जरूर करेंगे, तो मुझे ये जो मेरा जो अनुभव है इन 50-55 सालों का, चांदी और सोने के मार्केट में तेजी आएगी। ऋषि भद्रायण जी एक जगह कहते हैं कि नए वायरस जैसी कुछ समस्याओं का, जैसे कि कोरोना में कुछ था, तो विश्व में कहीं न कहीं वायरस के अफवाहें, वायरस की चीजें परेशान कर सकती। एजुकेशन के सेक्टर में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, ऐसा गणनाओं को ध्यान से देखने में लगता है। मित्रों साथियों, संपूर्ण विश्व की बात, मैदानी संपूर्ण चराचर जगत की बात करती है, तो बृहस्पति देव न्याय प्रणालिका का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। न्याय जो प्रणाली है उसका रिप्रेजेंटेटिव बृहस्पति देव करते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में बहुत कुछ रिफॉर्म होगा। जो इस वर्तमान में जो न्याय का ढांचा है ये बदलता हुआ नजर आ रहा है। स्पेस और स्पेस वेदर की चेंजिंग की वजह से स्पेस में सैटेलाइटों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन का संकेत भी है। और ऐसा प्रारंभ कब होगा? ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि उस समय 11 नवंबर तक बृहस्पति देव अतिचारी गति से कर्क राशि में संचरण करेंगे। इन 8 सालों में बृहस्पति देव में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। मित्रों साथियों, ये मैदानी ज्योतिष के आधार पर मैं अपना अनुभव आपके साथ में रख रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे 12 राशियों पर बोलना है। आपकी राशि पर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरुमंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन ये संपूर्ण चराचर जगत के लिए बहुत जरूरी था कि बृहस्पति देव का जो अतिचारी गति है ये 8 साल तक रहेगी, और प्रत्येक साल में एक बार जरूर होगी, और इसका प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत पे पड़ा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों साथियों, ये जो अनुभव, ये 55 सालों की क्लासिक साधना के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ, ना हथेली में सरसों उगाता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैं आपके देता हूँ। मैं वैज्ञानिकों से, आचार्यों से इस विषय पर शोध के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार है, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। इस विषय पर विज्ञानियों और विद्वानों को शोध अवश्य करना चाहिए। मैं राशिफल की सारी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन ऐसा मेरा अनुभव था जो मैंने आपके सामने रखा, न बना रहे। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है वो जनरल प्रोडक्शन है, ग्रह गोचर के आधार पर मेरा निजी आंकलन है। आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जन्म कुंडली चाहिए होती है। ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य मेरे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन को मैंने ध्यान में रखा है। फिर भी चंद्र राशि का राशिफल सटीक माना जाता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। नमन। अब मैं राशि चक्र भज चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि पर चर्चा करूंगा। नमन। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव नवम और 12वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दशा तुला राशि सप्तम भाव, सप्तम दशा धनु राशि भाग्य स्थान, और धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है, और नवम दशा कुंभ राशि 11वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव शनिदेव का चतुर्दशम संबंध है, राहुदेव और बृहस्पति देव का संबंध षडाष्टक है, और केतु देव और बृहस्पति देव का संबंध त्रिकादश है। मेष लगन या मेष राशि दोनों के लिए बृहस्पति देव पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव में संचरण करेंगे। कारोबार को लेकर, धन को लेकर, छोटे भाई बहनों को लेकर, रिश्तों को लेकर बृहस्पति देव का यह संचरण आपके लिए उत्तम होने जा रहा है। पिछली धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, छोटे भाई बहनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे,
डूबा धन वापस मिल सकता है और आपके व्यवहार में एक विशेष प्रकार की प्रगति, उन्नति देखने को मिलेगी। यानी आपकी वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, आपके प्रभुत्व में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव, नवम भाव, लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरा पुरुषार्थ है, नवम भाग्य है और 11वां इच्छाओं की पूर्ति है, लाभ भाव है, आय का भाव है। ये तीनों ही भाव शुभ दृष्टियों से प्रभावित हो रहे हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। संतान को सफलता मिलेगी, जीवन साथी साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, भूमि भवन वाहन के प्रबल योग और राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर, विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण, कारोबार में विशेष सफलता का संकेत और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मित्रों साथियों, जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है। यह मोटा मोटा मैंने अभी आपके सामने रखा है। जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है। आपकी जन्म डिटेल के हिसाब से इस बात का पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली किन किन ग्रहों का शुभ योग है, किन किन ग्रहों का दुर्योग है, और आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कहां विराजमान है, किस राशि में विराजमान है और किस ग्रह की इस समय दशा चल रही है, और आपस में जो ग्रह का युति और दृष्टि संबंध है क्या संकेत मिला, यह आपके लिए ठीक रहता है। आपकी जन्म कुंडली से देखना, आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और दिखवा सकते हैं। और आप यह जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मैंने बृहस्पति देव का आपको संकेत दिया। लेकिन जब बृहस्पति देव आपस में ग्रह योगायोग, युति संबंध, दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे, तब कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और पुनः सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों। लेकिन याद रखिएगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य अपनी जानकारी हासिल कर दें। अब मैं मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए संकेत दे रहा हूं। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण शुभ रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में लाभदायक परिणाम मिलेंगे, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए मनोनुकूल कार्य बनेंगे, कैरियर की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आप अपना कैरियर खेल, विज्ञापन, सिनेमा, पत्रिकाता के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट में भी आजमा सकते हैं, क्योंकि इस समय शनिदेव और बृहस्पति दोनों ही आपके लिए अनुकूल है। कैरियर की ओर ज्यादा नजर रखें, इससे अनुकूल समय और कोई दूसरा आपका होगा नहीं। युवाओं के लिए बहुत अच्छा समय है कैरियर के दृष्टिकोण से। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम को सक्सेस मिलेगी। हायर एजुकेशन, अन्य किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए अनुकूल है। टूरिज्म, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इन सब क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को सफलता के उत्तम संकेत है। देश विदेश से हायर एजुकेशन के लिए भी समय आपके पक्ष में है। यदि आपका कोई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, यदि आप कोई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो अवश्य मिलेगा। फिर भी पारिवारिक सदस्यों की बात को महत्व दें, अनावश्यक रात्रि जागरण नहीं करें और तथाकथित मित्रों से सावधान दें। निजी संबंधों में कि जो मसले वो गंभीरता बहुत जरूरी, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं। यह था युवा और विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण का संकेत। मित्रों साथियों, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा और विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि 11 मार्च 2026 तक, 14 मई से लेकर 11 मार्च 2026 तक प्रभु श्री राम और सीता मैया के चरणों में हल्दी और कुमकुम से तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा रोज। और अपने भाल पे भी हल्दी और कुमकुम का तिलक चरणों से लेके करेंगे तो आपके जीवन में न परेशानी आएगी न कष्ट आएगी। अद्भुत उपाय बता रहा हूँ सबके लिए। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि व्यापार भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव पर है। कामकाज, कैरियर, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। पूंजी निवेश लाभकारी फल प्रदान करेगा और कारोबार के दृष्टिकोण से देश विदेश से एक से अधिक व्यावसायिक साधन उपलब्ध होंगे और संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। नए व्यावसायिक मित्र बनेंगे। व्यवसाय में नई ऊंचाई को छूने का अवसर मिलेगा और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक तौर पर अधिक सक्षम और मजबूत बनाने का कार्य बृहस्पति देव करेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। 5 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 के बीच में बृहस्पति देव अतिचारी गति से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके लिए पोवारा 25 है। बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद रहेगा। आप पत्रकार है, फिल्म इंडस्ट्री में है, कंसल्टेंट है, शिक्षक है, न्यायालय के क्षेत्र में, या आपका कोई एजुकेशन कोचिंग सेंटर है, आपका स्कूल है,
कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या इस क्षेत्र में आप नौकरी करें, आप वकील है या जज है, आप लेखक है, समय पूर्णता आपके पक्ष में लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, नई उमंग, उन्नति और उपलब्धियों की परिपूर्ण समय आपको नजर आ रहा है। मार्केट में वर्चस्व रहेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी। न जमीन जायदाद, एजुकेशन का क्षेत्र, ज्वेलरी का क्षेत्र में यदि कोई निवेश करना चाहते, सफलता पूर्णता आपके पक्ष में है। आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग को भी मजबूत कर सकते हैं। विवादित व्यवसायिक मसले सुलझेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता मिलेगी। मेरा ये अनुभव कहता है कि यदि आप खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लेते हैं तो मुझे बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण आपको कोई हानि का संकेत नजर नहीं आ रहा है। आपके यश, कीर्ति, समृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। अनुभव यह भी कहता है कि व्यवसाय विस्तार के लिए कोई नया साझेदार आपसे जुड़ सकता है। परिश्रम और मेहनत से आप किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल होंगे। बृहस्पति देव 11 नवंबर को वक्री होंगे कर्क राशि में। इस समय थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा प्रमाद, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है, जो आपके लिए ठीक नहीं, बचना चाहिए, क्योंकि आलस, प्रमाद और लापरवाही से अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। इस समय आप अपने कामों में और रिश्तों में टाल मटोल आपको नुकसान देगा और व्यर्थ के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लापरवाही नहीं करें। यदि आप बैंक लोन ले रहे हैं तो इस समय में पेपर आदि सावधानी से पूरे करें। नए व्यवसायिक संबंध इस समय अंतराल में आप पारिवारिक रजाबंदी से करें, इस बात का ध्यान रखें। बिना पारिवारिक रजाबंदी कोई नया व्यवसायिक संबंध ना बनाए। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आपको व्यापार में घाटा होगा या मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारी और व्यापारी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना। यह है कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण का प्रभाव। अब मैं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बात करूंगा। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह समय पूर्णता इनके पक्ष में है। पारिवारिक सदस्य आपके साथ साथ खड़े नजर आएंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग से बहुत सी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। इसके साथ ही पास पड़ोस के रिश्ते भी सुधरेंगे। जीवन साथी रिश्तों में संतुष्टि मिलेगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होंगे। यदि आपका विवाह लंबे समय से हो गया है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो यह समय संतान प्राप्ति के लिए भी बड़ा उत्तम रहेगा 11 मार्च 2026 तक। हाँ, इस समय नैतिकता का दामन पकड़ के रहेंगे। यदि नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा तो पारिवारिक जीवन की व्यर्थ परेशानियां आपको मुसीबत में डाल सकती। वैसे नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि इस समय आप गलत राह छोड़कर आप अपने घर लौटेंगे। अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जीवन साथी के संग पूर्ण ईमानदार रहेंगे और आपका जीवन साथी आपके प्रति पूर्ण ईमानदार है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की समस्याओं की समाप्ति होगी, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। हाँ, 11 नवंबर को जो बृहस्पति देव वक्री होंगे तब अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बचना होगा। अपने विचार अपनों पर न ला दे। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति न पाले। यदि आप शादीशुदा है और ससुराल पक्ष से रिश्तों में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह था सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेरा संकेत। अब मैं करूंगा स्वास्थ्य की बात। मेष राशि वालों, बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मन अनुकूल रहेगा। पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा। बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि के कारण अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत महसूस होगी। दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आई, परंतु मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे और खान पान में परिशुद्धता रखकर अग्रेशन से बचे, क्रोध नहीं करें। व्यर्थ के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। आपको स्ट्रेस फ्री रहना करना बहुत जरूरी है। आपकी गैस की प्रॉब्लम है, अपच है, शुगर है, हाई बीपी है, लो बीपी है, लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा संबंधी लापरवाही ना करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। हाँ, वाहन दुर्घटना का संकेत नजर आ रहा है, इसलिए नशा करके वाहन नहीं चलाएं, सड़क नियमों का पालन करें, इस बात का ध्यान रखें। मैंने एक बात और देखी है कि कभी कभी व्यक्ति निराश हो सकता है या अचानक भय बढ़ सकता है, तो इस भय और निराशा से दूर रहने की बहुत जरूरत है। यात्राओं के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए मनोनुकूल संकेत नजर आ रहा है, सफलता का संकेत नजर आ रहा है। यात्राओं में लाभ मिलेगा, लेकिन यात्राओं में सतर्कता बहुत जरूरी है। 13 साल के बाद बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। विशेष क्या रहेगा मेष राशि वालों के लिए? तो 11 नवंबर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में रहेंगे। मर्यादित भाषा में इतना ही कह सकता हूं कि सामाजिक और वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। अकस्मात अकारण क्रोध, जिद आपको नुकसान दे सकती। यदि निजी जीवन में आप 2 नावों में सवार है
तो आपके पास समय है, सुधार ले, अन्यथा आप डूब सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है। इन दिनों में नौकरी परिवर्तन के लिए आपका मन बहुत प्रेरित करेगा, परंतु इस समय व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन ठीक नहीं है, क्योंकि 12 और 13 साल के बाद बृहस्पति मिथुन राशि में आ रहे हैं। मेष राशि वाले क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम। हर रोज सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व बृहस्पति देव की बीज मंत्र की एक माला और शनिदेव की बीज मंत्र की एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः और इसके साथ साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चावल, चने की दाल, शहद, पीले फल, थोड़ा सा चंदन, पका हुआ पपीता, बेसन के लड्डू, ये किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को गुरुवार के दिन दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हर रोज केसर से तिलक करें और अपने भाल पर केसर का तिलक करना अच्छा रहेगा। घर में तुलसी लगाना भी बड़ा शुभ संकेत नजर आ रहा है। यह था मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मिथुन राशि में संचरण करा मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।